जय हिंद दोस्तों, और आपका स्वागत है द चक्रव्यूह के इस स्पेशल एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट रामन। क्या आपने कभी सोचा है कि 21st सेंचुरी में वॉर्स लड़ने के लिए मिसाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आज की वॉर आपके स्मार्टफोन की उस नोटिफिकेशन से शुरू होती है जिसे आप अक्सर बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं। जनवरी के लास्ट वीक में इंडियन साइबर स्पेस में एक बहुत ही गंभीर किस्म का मेल्टडाउन मोड देखने को मिला। और उसका रीज़न था चाइना, और चाइना का एक नया जासूसी अभियान जिसका कोड नेम है सिंक फ्यूचर। ये कोई मामूली हैकिंग नहीं है, ये चाइना की वो इनविजिबल इनसर्कलमेंट है जो आपके पर्सनल डेटा से लेके हमारे पावर ग्रिड्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि हम इस डिजिटल सीज की गहराई में उतरें, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, असली फॉल्ट लाइन तब शुरू हुई जब भारत ने अपनी डिजिटल सॉवरेंटी को कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया। चाइना को लगा कि भारत हमेशा उनके ऐप्स और उनके हार्डवेयर पर डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने अपनी सप्लाई चेन को डीहाइफनेट किया, बेजिंग की डेस्परेशन मोड ऑन हो गई। आज हम डिप्लोमेसी के उस चक्रव्यूह को भेदेंगे जिसने बेजिंग के हैकर्स को हमारे इनबॉक्स तक पहुंचा दिया है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये अटैक अभी क्यों हो रहे हैं। जनवरी 2026 में चाइना की इकोनॉमी एक बहुत बड़े प्रेशर टैक्टिक के नीचे है। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं, और दूसरी तरफ भारत ने अपनी मैग्नेट स्कीम और सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए चाइना की मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली को चैलेंज कर दिया है। अब चाइना को दिखता यह है कि वो फ्रंट डोर से, यानी कि सीधे व्यापार से भारत को नहीं दबा सकता, तो वो बैक डोर का इस्तेमाल कर रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो साइलेंट टॉलरेंस उन्हें साइबर डोमेन में मिलता था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जंग आर पार की है। चाइना चाहता है कि वो भारत के इकोनॉमिक डेटा पर कब्जा करे ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारी अगली चाल क्या है। इसी स्ट्रेटेजिक डेस्परेशन का नतीजा है ऑपरेशन सिंक फ्यूचर। अब थोड़ा फोरेंसिक मोड में आते हैं और समझते हैं कि यह जासूसी आपके कंप्यूटर तक कैसे पहुंचती है। तो देखिए साहब, इन्होंने क्या किया। इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बिल्कुल असली दिखने वाला मास्क तैयार किया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में हज़ारों भारतीयों को एक ईमेल मिला। उसका सब्जेक्ट था टैक्स कंप्लायंस डेफिशिएंसी एंड पेनल्टी नोटिस। अब जैसे ही आप उस अटैचमेंट को खोलते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, गेम वहीं से शुरू होती है। ये लोग सीधे वायरस नहीं भेजते, ये काफ़ी चालाक हो चुके हैं। ये इस्तेमाल करते हैं DLL साइड लोडिंग का। तो अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक लेजिटिमेट विंडोज़ एप्लीकेशन है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एडोबी। ये उसका सहारा लेते हैं, उसके पीछे छुपते हैं ताकि आपका एंटीवायरस उसे पकड़ ना सके। ये एक डिजिटल स्लीपर सेल है दोस्तों, जो आपके सिस्टम में रहता है लेकिन सोता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब ये जागता है और आपके डेटा की सलामी स्लाइसिंग शुरू कर देता है, और इसको चाइना भेजता रहता है। तो अब ये डेटा जाता कहाँ है? ये जा रहा है चाइना के शहर नैनजिंग में। वहाँ एक कंपनी है, नैनजिंग जोंगके हुसाई टेक्नोलॉजी। ये कंपनी दुनिया को कहती है, मुखौटा पहनती है, कि हम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसका नाम है सिंक फ्यूचर TSM। लेकिन हकीकत में ये एक सर्वेलेंस फ्रेमवर्क है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और ई-सेंटायर की ताज़ा रिपोर्ट्स ने कन्फर्म किया है कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल चाइना की सरकारी जासूसी टीम APT31 कर रही है। एक बार ये आपके सिस्टम में घुस गया तो ये ब्लैक मून ट्रोजन को एक्टिवेट कर देता है। ब्लैक मून ट्रोजन सक्रिय है। की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और इसका काम क्या है? आपकी हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करना, जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना। आपके बैंक का पासवर्ड डाल रहे हैं या आप अपनी कंपनी की कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल पढ़ रहे हैं। बेजिंग में बैठा एक ऑपरेटर उसे लाइव देख रहा है। अब दुश्मन की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि वो आपके ही टूल्स को आपके ही खिलाफ हथियार बना के यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत इसमें हेल्पलेस है? बिल्कुल नहीं। भारत ने अब अपनी साइबर पॉलिसी को कमर्शलाइज नहीं बल्कि इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है। अब रिसेंटली आए बजट में सरकार ने साइबर सिक्योरिटी के लिए 782 करोड़ का स्पेशल फंड एलोकेट किया है। ये पैसा सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं है, ये चाइना के कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स को लोकेट करके उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए है। भारत अब जीरो ट्रस्ट की नीति पर चल रहा है, यानी कि अब हम किसी भी थर्ड पार्टी टूल पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। हर डेटा पैकेट को अब हम दुश्मन मानकर परखेंगे। अगर वो जेन्युइन है तो उसको अलाउ करेंगे, अगर नहीं है जेन्युइन तो उसको डिक्लाइन करेंगे। हमारी एजेंसीज अब सिर्फ बचाव नहीं कर रही, अब हम चाइना के उन IP एड्रेसेस का एक फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं जो हमारे पावर ग्रिड्स के आसपास मंडरा रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि ये वॉर अब सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं रही, आपके और मेरे डिजिटल आइडेंटिटी की है।
चाइना का ये सिंक फ्यूचर प्रोजेक्ट उनकी हार की निशानी है, उनकी स्ट्रेंथ की नहीं। हमारे यहाँ कहावत है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और उनकी ये डिजिटल चोरी भी अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। अगले कुछ हफ्तों में हमें इन 3 सिग्नल्स पर गौर करना होगा। क्या गवर्नमेंट इनकम टैक्स के नाम पर आ रही ईमेल्स के लिए कोई पब्लिक वार्निंग जारी करती है? क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टीवी और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसी एड्स चलाए ताकि जनरल पब्लिक को अवेयर किया जा सके। क्या हमारे बैंकिंग सेक्टर में यूएसई बाईपास के कोई नए मामले सामने आते हैं, यानी कि कोई फ्रॉड या ऐसी कोई चीज़? और लास्ट पॉइंट है कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के इन स्पेसिफिक हैकिंग ग्रुप्स पर कोई नए साइबर सैंक्शन लगाता है? बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम इस नैरेटिव वॉर को जीत सकें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।